सरकार कहती है देश का विकास हो रहा है, विकास हो तो रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसों से, उन पैसों से जो टैक्स के नाम पर आपसे, मुझसे, हम सब से लिए जाते हैं। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब साल में अगर आप 10 लाख से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो उस पर आपको 85% टैक्स के नाम पर पैसे सरकार को देने ही होंगे। फर्क नहीं पड़ता वो पैसा काला है, सफेद है या आपकी मेहनत की कमाई है। अगर साल में 10 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आपने दिया, खर्च किया, या फिर 20,000 से ज्यादा किसी को कैश लेन देन आपने किया, तो आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अधिकारी आप पे छापा मारेंगे। यानी कि मेहनत की कमाई बचाने का कोई रास्ता अब सरकार ने हम आम जनता के पास नहीं छोड़ा है। अब आम आदमी के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो दुनिया छोड़ दे या तो इंडिया छोड़ दे। जरा सोचिए, आपने जीवन भर पाई पाई जोड़कर कुछ पैसे जमा किए, कोई छोटा बिजनेस शुरू किया, घर बना लिया या बच्चों के भविष्य के लिए थोड़े पैसे जोड़ लिए। सरकार कह रही है कि 10 लाख रुपए, जो कि 10 लाख आज के समय में ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। घर, गाड़ी या कोई भी चीज लेने के लिए कम से कम आपके पास 10 लाख होना बहुत जरूरी होता है। 10 लाख बहुत मामूली सी बात हो गई आज के टाइम पे, पर फिर भी सरकार आपके ही पैसों से 85% टैक्स सीधा मांग रही है। सरकार को सिर्फ टैक्स चाहिए हर चीज पर, चाहे आप घर बनाओ सरकार टैक्स लेती है, गाड़ी लेके निकलो तो सरकार टैक्स लेती है, इलाज करवाओ तो सरकार टैक्स लेती है, दवाई लो तो दवाई पे टैक्स देना पड़ता है, छोटा बिजनेस करो तो जीएसटी के नाम पर 70 तरह के ऐसे टैक्स हम अपनी जिंदगी में भरते भरते थक जाते हैं। कुल मिलाकर हम सबकी जिंदगी झंड होने वाली है। दिन रात मेहनत करें हम, टैक्स लेने के बाद भी जन सुविधाओं से वंचित रहे हम, पर पैसे कमाने के बाद भी अपने पैसे फ्री फंड में टैक्स के नाम पर सरकार को हमें देना पड़ेगा। अब लोगों का कहना है कि भारत को भी नेपाल बनाने का समय आ गया है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने का समय आ गया है। हमें आवाज उठानी होगी, हमें लड़ना होगा, सरकार को उसकी हैसियत दिखानी होगी। जैसे सरकार बदलने के लिए नेपाल के लोग सड़कों पर उतर गए थे, अब भारत की बारी है। अब इस पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या नेपाल जैसे हालात भारत में भी बनाना जरूरी है, ताकि सरकार जो अपने फैसले थोप देती है आम जनता पे, उसका जवाब सरकार को मिल पाए? कमेंट कीजिएगा।